थ्री स्टूजेस या तीन चूहे, ये जो मिलके शिकार करने मेरा आ रहे हैं चूहे। चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवाली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। कोई भी बूट देखूं मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं कि जी मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दो। शहबाज शरीफ वो तो अचकन को संभाल के रख लो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आपको किसी और को देनी पड़ेगी, क्योंकि शरीफ खानदान के दिन इस मुल्क को चोरी करके लूटने के चले गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज फिर ऑपोजिशन को चूहा करार दे दिया। कहा सारा दिन ये चूहे मिलकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। ये चूहे इकट्ठे हुए हैं और कहते हैं पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं, ये डरपोक हैं, वो इन चूहों को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को भी निशाने पर रखा। कहा शहबाज शरीफ ने अचकन सिलवाली थी, बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था, कहता है जो भी बूट देखता हूँ पॉलिश करना शुरू कर देता हूँ। शहबाज शरीफ, मैं तुम्हारा नाम चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ। शहबाज शरीफ अचकन संभाल कर रख लो, ये किसी को देना पड़ेगी। इस्लामाबाद में ज़मीर खरीदने के लिए 25 करोड़ की बोली लगाई जा रही है। पैसा लेकर कहते हैं मेरा ज़मीर जाग गया है, इसलिए मैं उधर जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदम एतमाद की सारी जंग का एक मकसद है कि करप्शन के मुकदमात ख़त्म कर दें। ये जो टाइम हासिल कर रहा है ये अवाम को नहीं किसी और को मदद के लिए पुकार रहा है कि मुझे बचा लो। मरियम नवाज की वज़ीर आज़म पर तनकीद। लाहौर में कारकुनों से खिताब में कहा कि कान खोल कर सुन लो, तुम्हें अब बचाने कोई नहीं आएगा। एक एक दिन वोटिंग आगे करके इक़्तिदार की भीख मांग रहा है। बड़ी रौनक से कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, आज एड़ियां रगड़ रगड़ कर एनआरओ मांग रहा है। एक मेंबर को पकड़ता है तो दूसरा भाग जाता है। तुम अब इस्तीफा दो और घर जाओ। पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। ऑपोजिशन में होने के बावजूद नवाज शरीफ से एक बंदा नहीं टूटा। इक़्तिदार में होने के बावजूद नियाज़ी के नीचे से सारी पार्टी खिसक चुकी। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि लाहौर की खातून फराह के ताने बाने बनी गाला और जादू टूने से मिलते हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद एजेंडे पर, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक पेश करने की इजाज़त नहीं दी। MNA ख़याल ज़मान और साबिक़ सदर रफ़ीक तारड़ समेत कुछ MNAs के रिश्तेदारों के इंतकाल पर फातिहा ख़ानी हुई। दुआ के बाद शहबाज शरीफ ने लपक कर इजलास जारी रखने के लिए स्पीकर को मुतवज्जे करने की कोशिश की। स्पीकर ने न नज़र उठाकर देखा न शहबाज शरीफ का माइक खोला, यू टर्न ले लिया। ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर 147 अरकान के दस्तखत। तहरीक में कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, ओहदे से हटाया जाए। ऑपोजिशन का स्पीकर पर इमरान खान को बचाने के लिए ताखीरी हरबों और धांधली का इल्जाम। असद कैसर को आर्टिकल 6 का मुर्तकिब करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। इमरान खान और स्पीकर को खबरदार कर दिया, पीर को यह हरकत दोहराई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लेकर याद दहानी भी कराई कि स्पीकर ने 14 रोज में इजलास बुलाने की अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। बिलावल भुट्टो के इमरान खान पर तंज, बोले कैसा कप्तान है, पिच छोड़कर भाग रहा है। बुज़दिल वज़ीर आज़म को भागने नहीं देंगे। न्यूट्रलिटी पर वज़ीर आज़म की परेशानी सबके सामने है। अदम एतमाद न्यूट्रलिटी का सबसे बड़ा इम्तहान है। अगला वज़ीर आज़म सिलेक्टेड या इलेक्टेड का सवाल हुआ तो बिलावल ने शहबाज शरीफ की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा कि इंशाअल्लाह इलेक्टेड ही होगा। शहबाज शरीफ ने भी लुकमा दिया, बिलावल साहब सिलेक्टेड पर यकीन नहीं रखते। सिलेक्टेड होगा या इलेक्टेड? इंशाअल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा। सर ये बताइएगा, आप बिलावल साहब सिलेक्टेड में बिलीव नहीं करते। एक तरफ सियासी मौसम गर्म, दूसरी तरफ धूप की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त। किसी साए की तलाश में शहबाज शरीफ कभी हैट, कभी कागज और कभी छतरी का सहारा लेते नजर आए। शहबाज शरीफ ने बिलावल को भी अपनी छतरी के नीचे आने की पेशकश की। बिलावल ने मखसूस अंदाज में शुक्रिया अदा किया, जैसे कह रहे हों जहां और जैसा हूं वहीं ठीक हूं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने भी खुदकुश हमला आवर बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा खुदकुशी हराम ना होती तो जिस्म पर बारूद बांधकर पार्लियामेंट में मुनाफिकीन को उड़ा देते।
इससे पहले वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान भी चंद रोज पहले खुदकुश हमले की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। खुदकशी आराम है, मेरा तो खुद बम्बार कुश बनने को जी चाहता है कि जहाँ ये सारे मुल्क के दुश्मन, दीन के दुश्मन बैठे हो तो मैं खुदकश बम्बार का धमाका करके इन सारों को नेस्तो नाबूद करूं। मेरी तो ये सोच है। कितने फीसद कॉन्फिडेंट हैं आप? इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो 100%। सर, कुछ गैर जमहूरी कुव्वतें इससे फायदा उठा सकती हैं, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली है? कि अगर इतना शौक है किसी को तो हाथ संभाल ले। क्या कुछ गैर जमहूरी कुव्वतें मौजूदा हालात से फ़ायदा उठा सकती हैं? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सवाल। आसिफ जरदारी ने कहा कि अगर किसी को इतना शौक है तो आए आज संभाल ले। एक और सवाल पर बोली, कौमी हुकूमत के तसव्वुर का सवाल नहीं, इत्तेहादी भी तो मिल सकते हैं ना। मौला ने चाहा तो अदम एतमाद की तहरीक 100% कामयाब होगी। कप्तान भागता है भगाता है, भागता नहीं भगाता है। ऑपोजिशन के साथ भी यही होगा। ये इनकी सियासी तदफीन का दिन होगा। हमें कोई फिक्र नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि हम दोबारा इनको नहीं देखना चाहते। आज भी इमरान खान इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज का ऑपोजिशन को जवाब। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को अब भी इत्तेहादियों से साथ निभाने की उम्मीद। बोले रंजिशें ख़त्म हो सकती हैं, असल बात एतमाद की है। हम ना डील करते हैं ना ढील देते हैं। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का आईनी तरमीमी बिल पीर को ऐवान में पेश किया जाएगा। हम हुकूमत में हुए जहाँ भी हुए इस बिल को वोट देंगे। हम आज आप सबने देखा कि हमने झंडे लगाकर आए हूँ, इसका मतलब आज तक हम हुकूमत का हिस्सा है। MKM के अमीनुल हक ने कहा कि वो अपनी गाड़ी पर झंडा लगा कर आए हैं, इसका मतलब है वो आज तक हुकूमत का हिस्सा हैं। GDA का अदम एतमाद में हुकूमत की हिमायत का ऐलान। बाप पार्टी के खालिद मक्सी भी कहते हैं अभी तक तो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, लाएहमल अपना किसी को नहीं बताएंगे, पहले हमें सबक मिल चुका। नंबर गेम देखा जाए जो बातें चल रही हैं तो हुकूमत कमज़ोर पोजीशन में है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हुसैन डेहड़ कहते हैं कि वो हुकूमत के साथ हैं, कुछ मसाइल हैं जो हल कर रहे हैं। इससे पहले अहमद हुसैन डेहड़ ने इल्ज़ाम लगाया था कि उनके घर पर गुंडों से हमला करवाया गया, उन गुंडों से जिन पर मुकदमे दर्ज हैं। अपोजिशन के साथ देंगे या गवर्नमेंट के साथ देंगे? मैं इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट के साथ हूं। गवर्नमेंट का। तो खान साहब से मुलाकात में क्या गुफ्तगू? मेरी कुछ मसाइल हैं जो वो हल करेंगे, इंशाल्लाह वो हल हो रहे हैं और उसके बाद में साथ। मैं तो सिर्फ रूठा था आपसे। आपने मेरे घर हमला करवाया और वो गुंडे मेरे घर हमला करने गए जिनके ऊपर 8 से 10 पर्चे हैं। सिर्फ ये हमला नहीं किया, आपने हमारे बच्चों का नाम कहा कि उनके रिश्ते नहीं होंगे। तो ये अफसोस की बात है, आप इतनी सख्त बातें करने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि हम आपकी तरफ भागे चले आए, तो ये आप हमें क्या समझते हैं? हम वैल्यूज वाले लोग हैं। MKM पाकिस्तान ने अदम एतमाद पर किस तरफ जाना है अब तक कोई फैसला नहीं किया। किश्वर जहरा कहती हैं वजारत तो हम जहां भी रहें मिल सकती है, लेकिन वजारत गवर्नरशिप हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद है कि हमारे वजूद को तस्लीम किया जाए। 70 साल से जदोजहद चल रही है। अमीनुल हक ने कहा कि राबता कमेटी का अभी बाहमी मुशावरत का अमल जारी है। 24 से 48 घंटे अहम हैं। राबता कमेटी जो भी फैसला करेगी उसका ऐलान किया जाएगा। पार्टी लाइन से इख्तिलाफ करने वाला इस्तीफा क्यों दे? एक बंदा इजहार राय कर रहा है तो क्या उसको ताहयात नाअहल कर दिया जाए? आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत में जस्टिस मजहर आलम खेल का इस्तफसार। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अगर वोटर बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान देखकर वोट दे तो जमात की मंशा पर चलना जरूरी हो जाता है। समाअत के दौरान जजेस और अटॉर्नी जनरल के दरमियान दिलचस्प मुबाहिसा। जस्टिस मजहर आलम ने पूछा, पार्टी लाइन से इख्तिलाफ करने वाला इस्तीफा क्यों दे? अटॉर्नी जनरल ने कहा, आप मेरी पार्टी टिकट और मंशूर से आकर जमाती इख्तिलाफ नहीं कर सकते। जस्टिस मजहर आलम ने कहा, अभी जुर्म हुआ नहीं कि आप राय मांग रहे हैं। अटॉर्नी जनरल बोले, कत्ल की सजा कत्ल होने से पहले मुतय्यन हुई, जुर्म से पहले सजा का तयन जरूरी है। चोरी करने वाले का साथ इसलिए नहीं दिया जा सकता कि उसकी वजूहात दुरुस्त हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अगर किसी से इन्हिराफ इसलिए किया जा रहा हो कि वो चोरी कर रहा है तो? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सदर ने आइन की तशरीह का कहा है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी।
एहसन भोन साहब, आपको कौन सी अदालती प्रैक्टिस पर एतराज है? जजेस पर उंगलियां उठाना, इल्जामात लगाना बंद करें। मेरे रजिस्ट्रार को गालियां देना बंद करें। बेंचेस की तश्कील मैं करता हूं, बराह रास्त आकर बात नहीं कर सकते तो आप महज अखबारों की जीनत बनना चाहते हैं। रजिस्ट्रार का 20 साल तालीमी तजुर्बा है। चीफ जस्टिस काजी अमीन के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस में बार काउंसिल के रहनुमाओं की तकरीर पर बरहम। कहा, किसी जज को सबूत के बगैर निशाना नहीं बनाया जा सकता। रजिस्ट्रार की तैनाती बेहतरीन अफसरान में से की गई। चंद दिनों का मेहमान हूँ, मुझे भी चले जाना है। इदारे की बातें बाहर करने की जरूरत नहीं होती, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। जिस बंदे पर एतराज है उसका नाम लें, जिस शख्स से मसला हो मुझे आकर बताएं। दरवाजे सबके लिए खुले हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार का जजेस को तनख्वाहदार मुलाजिम कहना और जजेस पर इल्जाम तराशी करना इंतहाई नामुनासिब है। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भोन का आला अदलिया में जजेस तकर्री के उसूल वज़ा करने का मुतालबा। कहा, सीनियर जज जस्टिस फाइज ईसा के खत से तासर मिलता है कि आला अदलिया में तकसीम का उनसर है। जस्टिस फाइज ने कहा कि इंतजामिया से लिए गए अफसरान की अदलिया में तैनाती उसूलों के मुनाफी है। जस्टिस फाइज ईसा के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदलिया की तकसीम का उनसर ख़त्म करेंगे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार चौधरी हफीज़ बोले, सुप्रीम कोर्ट में फरीक़ैन को सुनवाई का खातिर ख्वाह मौका नहीं दिया जाता। कई साल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात मुकर्रर नहीं होते, गैर मुअस्सर हो जाते हैं। अदालत ऐसे फैसले करे जिससे आईन की बालादस्ती हो। सिद्धार्थी रेफरेंस में पार्टी लाइन से इन्हिराफ को इखलाकियात से जोड़ना दुरुस्त नहीं। अवामी वर्कर्स पार्टी के साबिक सदर और सीनियर वकील आबिद हसन मंटू ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, आज़ाद अरकान को किसी जमात में शमूलियत का इख्तियार देकर आइन खुद डिफेक्शन की इजाज़त दे रहा है। रेफरेंस और अटॉर्नी जनरल के दलाइल से तासुर मिल रहा है कि मुनहरिफ अरकान को ताहयात नाअहल होना चाहिए। कोई रुकन इस्तीफा देकर असेंबली की सीट खुद छोड़ दे तो क्या उस पर भी आर्टिकल 63A लगेगा? क्या ताहयात नाअहल होने वाले अरकान पर इन्हिराफ की शिक का इतलाक होगा? 63A इस पर खामोश है कि कोई रुकन पार्टी हेड से बज़ाहिर इख्तिलाफ ना होने पर भी एतमाद का वोट ना दे। बेकार तरमीमी ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट नजरअंदाज करके जारी हुआ, क्यों ना इसे कलअदम करार दे दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिन अल्लाह के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जवाब दें कि जब कौमी असेंबली इजलास बुलाया जा चुका था तो सदारती ऑर्डिनेंस कैसे जारी हुआ? अवामी नुमाइंदे तनकीद से परेशान क्यों हैं? FIA सहाफ़ियों की इंटरनेट सर्वेलेंस कर रही है। सियासी मुबाहिसे ख़त्म करने के लिए पैका सेक्शन 20 का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, कुछ इदारों की साख की हिफाजत ज़रूरी है। जजेस भी शिकायत नहीं कर सकते, अब रजिस्ट्रार शिकायत दर्ज करा सकेगा। चीफ जस्टिस बोले, जजेस तनकीद से खौफजदा नहीं, हुकूमत अदलिया के बारे में परेशान न हो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुस्बत तनकीद पर एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस ने पूछा, कौन तय करेगा कि तनकीद मुस्बत है या मनफी? पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफ़ी तंजीमों, वकला और दीगर की दरखास्तों की समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। चौबीस साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को सीरीज में शिकस्त दे दी। लाहौर टेस्ट के आखिरी दिन पाकिस्तानी टीम 351 रन के साथ ताक़ुब में 235 रन बना सकी। इमाम उल हक और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरियां भी काम न आईं। नेथन लाइन ने 4 और कमिंस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कहता था घबराना नहीं, आज टांगें क्यों कांप रही हैं। तहरीक के अदम एतमाद भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। इमरान नियाजी को बनीगाला से उतारकर अवाम की अदालत में पेश करेंगे। हमजा शहबाज का मॉडल टाउन लाहौर में लीगी कारकुनों से खिताब। नायब सदर नू लीग ने कहा, इमरान खान ने जितने सियासी तमाशे करने थे कर लिए, कल निकलेंगे तो पूरी कौम हमारे साथ निकलेगी। कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन जब आपसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूछा जाता है कि कार्ड दिखाएं, आपने वो पर्सनल हो रहा है, किस तरह रवैया है, क्या वो हम सब मेरे पर्सनल हो रहा है। मलिका वो पर्सनल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आलिया हमजा और एक सहाफ़ी में सख्त जुमलों का तबादला हुआ।
सहाफी ने सवाल किया तो आलिया हमजा ने मलिका बुखारी से कहा ये पर्सनल हो रहे हैं, चलो यहाँ से। असद कैसर कस्टोडियन ऑफ हाउस नहीं, इमरान खान के ज़ाती मुलाजिम बने हुए हैं। स्पीकर ने जानिबदारी का अमली सबूत दिया। JUI के पार्लिमानी लीडर असद महमूद की तनकीद। BNP के अख्तर मैंगल ने कहा कि हुकूमत के अक्सरियत होने पर स्पीकर मुख्तलिफ बहानों और 6 हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी अमीर हैदर होती का कहना था कि स्पीकर की कोशिश है जो डूबती कश्ती को 2 दिन के लिए और बचा ले। असद कैसर को स्पीकर नहीं PTI का चीफ विप कहना मुनासिब होगा। रुकन असेंबली मोहसिन दावड़ बोले, आज स्पीकर को रिवायात बहुत अजीज हो गई। अब तक जिस तरह उसूलों को रौंदा गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। अरब इत्तेमाद के बाद मुकम्मल जमहूरियत को बहाल करना होगा। JUI के महंगाई मार्च में शिरकत के लिए मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी। कंदकोट से गाड़ियों का काफिला इस्लामाबाद रवाना हो गया। कोयटा से काफिला मगरबी बाईपास से रवाना होगा। जोब और डेरा इस्माइल खान से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, पारा 36 डिग्री पर पहुंच गया। महकमा मौसमियात की सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में 1 हफ्ते तक गर्मी में इजाफे की पेशगोई। कहा कम और जायद दबाव के बायस कराची में हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। कराची में 27 मार्च तक गर्मी की शिद्दत जायद रहने का इम्कान है। 37 से 39 डिग्री पारा छू सकता है। 28 और 29 मार्च को गर्मी की शिद्दत में कमी और 30 मार्च से 4 अप्रैल के दौरान फिर इजाफा होगा। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का साथी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। गुज़िश्ता रात से इमरजेंसी सर्विसेज बंद कर दी। OPDs और इंडोर सर्विसेज भी बंद। मरीजों को मुश्किलात में उनका इजाफा हो गया। गुज़िश्ता रात रेड जोन में मुतालिबात के हक में बैठे 15 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया था। और वर्ल्ड कप 92 की ट्रॉफी कज़ाफी स्टेडियम में सजा दी गई। कौमी क्रिकेटर्स और मैनेजमेंट के अरकान ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। क्रिकेटर अजहर अली ने कहा इंज़माम उल हक फेवरेट हैं, जिस तरह सेमीफाइनल जीते याद है। फवाद आलम ने कहा वर्ल्ड कप 1992 अब तक याद है, उस दौर के खिलाड़ी हमें बहुत मुतहरिक करते हैं। इफ्तिखार अहमद बोले लेजेंड्स ने वर्ल्ड कप जितवाया जो हमेशा यादगार रहेगा।